साबुल की वनडे सीरीज होगी किसके नाम। अहम मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल। कीवीज के 243 रन हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। डेवन कॉनवे 48, केन विलियमसन 34, ओवरऑल यंग 5 रन बनाकर आउट। कौमी टीम 49.3 ओवर्स में 242 रन बनाकर ढेर। कोई भी खिलाड़ी डबल इनिंग्स ना खेल सका। कप्तान मोहम्मद रिजवान 46, सलमान अली आगा 45 रन बनाकर नमाए रखे। तैयब ताहिर 38, बाबर आजम 29 रन बनाकर आउट हुए। फहीम अशरफ 22, नसीम शाह ने 19 रन की इनिंग्स खेली। खुर्शीद शाह 7, सौद शकील 8, फ़खर जमान 10 रन बना सके। केवी बॉलर वर्ल्ड रोल के 4 खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाए। मिचेल सेंटर्स ब्रेसल्स की 2-2 विकेटें। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम सामुल की सीरीज में ना चले, लेकिन एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वनडे क्रिकेट में 23 इनिंग 6000 रन मुकम्मल कर लिए। बाबर ने 123वीं इनिंग्स में 6000 रन बनाकर हाशिम आमला का रिकॉर्ड बराबर किया। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने 136 इनिंग्स में 6000 रन मुकम्मल किए थे। बाबर आजम बेहतर एवरेज के बाइस लिस्ट में टॉप पर रहे। जराइम पेशा अफराद का साइबर क्राइम्स के लिए इंटरनेशनल सिम्स का इस्तेमाल। एडिशनल डीजी साइबर क्राइम वकारुद्दीन सैयद कहते हैं साइबर क्राइम्स बहुत संजीदा मामला है। मुजरिम अपनी शनाख्त छुपाने के लिए इंटरनेशनल सिम्स इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बरतानिया की गैर कानूनी सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं। 44 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। 8000 से ज़ायद इंटरनेशनल सिम्स बरामद हुई। रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो। अल्लाह मालिक है, किसी से कोई ज़ाती अना या इख्तिलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के सुप्रीम कोर्ट में हालाबरदारी तकरीब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुकदमात निपटाने की शरह देख लें। किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने है। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला की सदा एक बार फिर बुलंद। रहनुमा पीटा शेर अफजल मरबत की कौमी असम्बली में पार्टी क़यादत से गिले शिकवे। ऐवान हुकूमत अराकीन के कहकहों से गूंज उठा। ज़ालिमों जवाब दो, मरबत को हिसाब दो। मरबत को क्यों निकाला? हुकूमत इराक़ान के भी दोस्ताना अंदाज में नारे। हम आपके साथ हैं, PTI में वापस भिजवाएंगे। हनीफ अब्बासी का हल्के फुल्के अंदाज में मरबत से मुकालमा। मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरबत ने दावा किया, बानी PTI ने शक्ल ना दिखाने का कहा तो मुल्क छोड़ दूंगा। हमने हर मर्तबा कोशिश की कि ईमान चले, ईमान में आवाज़ हो। ईमान को हमने रिक्वेस्ट की कि हमें प्रोटेक्शन देने के लिए कमेटी बनाए। वो स्पेशल कमेटी बनी, वो स्पेशल कमेटी नहीं चली। मुज़ाकिरात के लिए रिक्वेस्ट की, मुज़ाकिरात के लिए कमेटी बनी। हुकूमत ने उससे राह फरार इख्तियार किया। बानी PTI ने खुले खत में संजीदा मिसाइल की तरफ इशारा किया। वो चाहते हैं फौज और अवाम में खलीज पैदा ना हो। हुकूमत हर तरह से नाकाम हो चुकी। ये लोग फैसला कर लें जमहूरियत चलनी है या नहीं। मुज़ाकराती कमेटी ने भी सियासी मसाइल का सियासी हल निकालने की कोशिश की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा मीडिया टॉक साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि अपोजिशन लीडर को ऐवान में बात करने से रोका गया। आप चाहते हैं हम आपसे टकराएं तो हम टकराने के लिए आ रहे हैं। महमूद खान अचकजई ने मौजूदा पार्लियामेंट को जाली करार दे दिया। साथ ही हुकूमत के साथ कमेटियों में ना बैठने का ऐलान भी कर दिया। अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ पर मबनी है। PTI को असेंबली में बात करने का भरपूर मौका दिया जाता है। ये लोग सिर्फ शोर शराबा और अडयाला जेल में कैद मुजरिम की बात करते हैं। कन्वीनियर पार्लिमानी टास्क फोर्स बराए SDGs बिलाल अजहर क़यानी की मीडिया से गुफ्तगू। पूरी रियासती मशीनरी बानी PTI के खिलाफ खड़ी है। बानी मुकाबला करना जानते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है सूबे की तरक्की का जो ख्वाब देखा था वो पूरा हो रहा है। सूबे का रेवन्यू 55% बढ़ गया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। जिस मकसद के लिए मुल्क हासिल किया गया वो पूरा नहीं हुआ।
पुरान जलसे के हवाले से सेनेट में करारदाद मंजूर। अपोजिशन अरकान का ऐवान में माइक ना मिलने पर एहतजाज। तारक़ीन वतन की स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। ट्रैफिकिंग इन पर्सन तरमीमी बिल 2025 और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 में मज़ीद तरामीम का भी बिल मंजूर हो गया। बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किए। मालियाती बिल, इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश। बिल पर तजावीज़ पीर तक तलब कर ली गई। आर्मी चीफ और आला हुकूमती अहदेदारान का SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शुरका को जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना भी करवाया गया। किसानों को आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौक़े मुयस्सर आएंगे। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार। IMF की एक और बड़ी शर्त पर अमल दरामद मुकम्मल। हुकूमत ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवन्यू से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया। FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम की हद तक महदूद रहेगा। वफाकी काबीना ने टैक्स पॉलिसी ऑफिस के क़याम की मंजूरी दे दी। टैक्स से मुतल्लिक पॉलिसीज़ का तज्ज़िया करके तजावीज़ मुरतब करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. सुप्रीम कोर्ट के नए 6 मुस्तकिल जजेस और एक आर्जी जज ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस हाशिम काकड़ भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर आर्जी जज सुप्रीम कोर्ट का हल्फ उठाया। तारीख में पहली बार हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट के अहाते में ओपन एयर हुई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत 3 सूबों की हाई कोर्ट्स में कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने हल्फ उठाया। शर्जील मेमन का रेड लाइन मनसूबा तेज करने का हुक्म। प्रोजेक्ट की राह में हायल तमाम रुकावटें फौरी खत्म करने की हिदायत। सिंध के सीनियर वज़ीर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रेड लाइन BRT कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अहम मनसूबा है। हुकूमत इसकी बरवक्त तकमील के लिए पुरआज़म है। मनसूबे में गैर ज़रूरी ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आवाम को दरपेश दुश्वारियों का फौरी खात्मा चाहते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 11 पैसे तक कमी का इम्कान है। पेट्रोल 2.5 रुपये फी लीटर तक सस्ता हो सकता है।